टीबी क्या है? टीबी, जिसे तपेदिक भी कहा जाता है, एक गंभीर संक्रामक बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन यह शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकती है। टीबी एक बीमारी है जो एक से दूसरे को हो सकती है। यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तब फैलती है जब संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या थूकता है और उसके साथ छोटे छोटे कीटाणु हवा में फैल जाते हैं। ये एक कीटाणु से होता है जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये कीटाणु बहुत छोटे होते हैं और इन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। यह कीटाणु ज्यादातर फेफड़ों को बीमार करता है। फेफड़ों में संक्रमण होने पर व्यक्ति को खांसी, बुखार, रात में पसीना आना और वजन कम होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। टीबी हवा से फैलता है। जब कोई टीबी वाला व्यक्ति खांसता है, छींकता है या थूकता है तो उसके साथ छोटे छोटे कीटाणु हवा में फैल जाते हैं। ये कीटाणु हवा में कई घंटों तक जीवित रह सकते हैं और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इस हवा को सांस के साथ अंदर लेता है तो वह भी संक्रमित हो सकता है। जब कोई टीबी वाला व्यक्ति खांसता है, छींकता है या थूकता है तो उसके साथ छोटे छोटे कीटाणु हवा में फैल जाते हैं। ये कीटाणु हवा में तैरते रहते हैं और जब कोई व्यक्ति इस हवा को सांस के साथ अंदर लेता है तो वह भी संक्रमित हो सकता है। अगर आप इन कीटाणुओं के संपर्क में आते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन हर कोई जो इन कीटाणुओं के संपर्क में आता है उसे टीबी नहीं होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कितनी मजबूत है, लेकिन हर कोई जो इन कीटाणुओं के संपर्क में आता है उसे टीबी नहीं होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कितनी मजबूत है। अगर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत है तो यह कीटाणु आपके शरीर में निष्क्रिय रह सकते हैं और आपको कोई लक्षण नहीं होंगे। लेकिन अगर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है तो यह कीटाणु सक्रिय हो सकते हैं और आपको टीबी हो सकती है। टीबी के लक्षणों में लगातार खांसी, खांसी में खून आना, बुखार, रात में पसीना आना और वजन कम होना शामिल है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। टीबी का इलाज संभव है और इसके लिए कई प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं। इलाज के दौरान दवाओं को नियमित रूप से लेना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि कीटाणु पूरी तरह से नष्ट हो सके और बीमारी दोबारा न हो। टीबी का इलाज लंबा हो सकता है, आमतौर पर 6 महीने या उससे अधिक। इस दौरान मरीज को धैर्य रखना चाहिए और डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना चाहिए। टीबी से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें और टीबी के लक्षणों को नजरअंदाज न करें। समय पर जांच और इलाज से टीबी को रोका जा सकता है। टीबी के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। सबसे आम लक्षण है खांसी, जो 2 हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक रहे। खांसी के साथ खून आना, सीने में दर्द, बुखार, रात में पसीना आना, वजन कम होना, भूख न लगना और हमेशा थकान रहना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। टीबी हवा से फैलता है। जब कोई टीबी वाला व्यक्ति खांसता है, छींकता है या थूकता है तो उसके साथ छोटे छोटे कीटाणु हवा में फैल जाते हैं। ये कीटाणु हवा में बहुत देर तक जिंदा रह सकते हैं। अगर आप ये कीटाणु सांस के साथ अंदर लेते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं। टीबी छूने से नहीं फैलता है। आप किसी बीमार व्यक्ति के कपड़े, बर्तन या उसके चीजें इस्तेमाल करने से टीबी से संक्रमित नहीं हो सकते हैं। टीबी का इलाज दवाइयों से होता है। टीबी के इलाज के लिए बहुत सी दवाइयां मिलती हैं। आपका डॉक्टर आपके लिए सबसे अच्छी दवा या दवाइयों का मिश्रण तय करेगा। टीबी की दवाइयां कीटाणुओं को मारती हैं। ये दवाइयां आपको अच्छा महसूस करा सकती हैं, लेकिन आपको अपना पूरा कोर्स खत्म करना होगा। अगर आप अपना पूरा कोर्स खत्म नहीं करते हैं तो कीटाणु फिर से बढ़ सकते हैं और आपको फिर से टीबी हो सकती है। सेक्शन 5, दवा लेने का सही तरीका। टीबी की दवाइयां रोजाना और सही समय पर लेना बहुत जरूरी है। अपनी दवाइयां लेना न भूलें। अगर आपको अपनी दवा लेने में कोई परेशानी हो रही है तो अपने डॉक्टर या नर्स से बात करें। अपनी दवा अपने डॉक्टर या नर्स के कहे अनुसार ही लें। दवा की मात्रा अपने आप कम या ज्यादा न करें। अगर आपको कोई असर दिखाई दे तो अपने डॉक्टर या नर्स को बताएं। सेक्शन 6, इलाज की अवधि। टीबी का इलाज आमतौर पर 6 महीने तक चलता है।
इस दौरान मरीज को नियमित रूप से दवाइयां लेनी होती हैं और डॉक्टर के पास फॉलो अप विजिट्स के लिए जाना होता है। यह समय अवधि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि टीबी के बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म करने के लिए यह समय चाहिए होता है। कुछ मामलों में इलाज 9 महीने या उससे ज्यादा समय तक चल सकता है। यह उन मरीजों के लिए होता है जिनकी टीबी अधिक गंभीर होती है या जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। ऐसे मामलों में डॉक्टर इलाज की अवधि को बढ़ा सकते हैं ताकि मरीज पूरी तरह से ठीक हो सके। इलाज की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि आपके टीबी कितना गंभीर है, आपकी उम्र और सेहत कैसी है और आपकी दवा के प्रति प्रतिक्रिया कैसी है। डॉक्टर इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए इलाज की योजना बनाते हैं। यह भी देखा जाता है कि मरीज को कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या तो नहीं है जो इलाज को प्रभावित कर सकती है। यह बहुत जरूरी है कि आप अपना पूरा इलाज खत्म करें, चाहे आप अच्छा महसूस करने लगे। कई बार मरीज जब बेहतर महसूस करने लगते हैं तो वे दवाइयां लेना बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। अधूरा इलाज करने से बैक्टीरिया फिर से सक्रिय हो सकते हैं और बीमारी वापस आ सकती है। अगर आप अपना पूरा इलाज खत्म नहीं करते हैं तो कीटाणु फिर से बढ़ सकते हैं और आपको फिर से टीबी हो सकती है। इसके अलावा अधूरा इलाज करने से बैक्टीरिया दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सकते हैं, जिससे भविष्य में इलाज और भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें और पूरा इलाज करें। इलाज के दौरान नियमित फॉलोअप विजिट्स भी महत्वपूर्ण हैं। इन विजिट्स के दौरान डॉक्टर आपकी प्रगति की जांच करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि इलाज सही दिशा में जा रहा है। अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो डॉक्टर उसे समय पर पहचान कर उसका समाधान कर सकते हैं। इलाज की अवधि के दौरान परिवार और दोस्तों का समर्थन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। वे आपको दवाइयां समय पर लेने में मदद कर सकते हैं और मानसिक रूप से भी आपको मजबूत बना सकते हैं। एक मजबूत समर्थन प्रणाली से इलाज की प्रक्रिया आसान हो जाती है और मरीज जल्दी ठीक हो सकता है। सेक्शन 7, इलाज के दौरान सावधानियां। टीबी के इलाज के दौरान कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। यह न केवल आपकी सेहत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे आप अपने परिवार और दोस्तों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इन सावधानियों से आपको जल्दी ठीक होने और दूसरों को संक्रमण से बचाने में मदद मिलेगी। यह सुनिश्चित करना कि आप सही तरीके से इलाज कर रहे हैं आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रोजाना अपनी दवाइयां लें। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी दवाइयां नियमित रूप से लें ताकि टीबी के बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। अगर आप दवाइयां लेना भूल जाते हैं तो इससे आपकी बीमारी और बढ़ सकती है। अपने डॉक्टर या नर्स के कहे का पालन करें। वे आपको सही दिशा निर्देश देंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उनकी सलाह का पालन करने से आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। अगर आपको कोई असर दिखाई दे तो अपने डॉक्टर या नर्स को बताएं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट्स को नजरअंदाज न करें। इससे डॉक्टर को आपकी दवाइयों को समायोजित करने में मदद मिलेगी। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। यह एक साधारण लेकिन प्रभावी तरीका है जिससे आप संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। खासकर खाने से पहले और बाथरूम जाने के बाद हाथ धोना न भूलें। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को ढांकें। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे आप अपने आसपास के लोगों को संक्रमण से बचा सकते हैं। इसके लिए आप टिश्यू या अपनी कोहनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बर्तन, कप या अपनी जरूरत का कोई सामान किसी और के साथ इस्तेमाल न करें। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने व्यक्तिगत सामान को दूसरों के साथ साझा न करें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। जब तक आपका डॉक्टर आपको न कहे तब तक काम या स्कूल न जाए। यह न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए बल्कि आपके सहकर्मियों और सहपाठियों के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। घर पर रहकर आप आराम कर सकते हैं और जल्दी ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा एक स्वस्थ आहार और जीवन शैली बनाए रखें। पौष्टिक भोजन खाएं, पर्याप्त नींद लें और तनाव को कम करने के लिए योग या ध्यान का अभ्यास करें। यह सब आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करेगा। नियमित रूप से अपने डॉक्टर के पास फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स के लिए जाएं। यह सुनिश्चित करेगा कि आपका इलाज सही दिशा में जा रहा है और अगर कोई समस्या है तो उसे समय पर पहचाना जा सके। हल्की शारीरिक गतिविधियों में शामिल हों, जैसे कि टहलना या हल्का व्यायाम।
यह आपके शरीर को सक्रिय रखने में मदद करेगा और आपकी रिकवरी को तेज करेगा। टीबी और इसके इलाज के बारे में जानकारी रखें। जितना अधिक आप अपनी बीमारी के बारे में जानेंगे, उतना ही बेहतर आप अपने इलाज को समझ सकेंगे और सही निर्णय ले सकेंगे। अपने परिवार और दोस्तों से समर्थन प्राप्त करें। उनकी मदद और समर्थन से आप मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे, जो आपकी रिकवरी के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छी श्वसन स्वच्छता का अभ्यास करें। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। जब आवश्यक हो, मास्क का उपयोग करें। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब आप सार्वजनिक स्थानों पर हों या जब आप किसी के साथ निकट संपर्क में हों। सकारात्मक और प्रेरित रहें। यह याद रखें कि टीबी का इलाज संभव है और आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। अंत में अपने इलाज का पूरा कोर्स पूरा करें। यह सुनिश्चित करें कि आप सभी दवाइयां समय पर लें और डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। इससे आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और भविष्य में पुनः संक्रमण का खतरा कम होगा। इन सभी सावधानियों का पालन करके आप न केवल जल्दी ठीक हो सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखें, आपकी सेहत आपके हाथ में है। सेक्शन 8, टीबी का सफल इलाज। अगर आप अपना पूरा इलाज खत्म करते हैं और अपने डॉक्टर या नर्स के कहे का पालन करते हैं, तो टीबी का इलाज पूरी तरह से किया जा सकता है। इलाज के बाद आपको यह पक्का करने के लिए कुछ समय तक अपने डॉक्टर या नर्स से मिलते रहना होगा कि टीबी पूरी तरह से ठीक हो गया है। टीबी का इलाज होने के बाद आप एक सामान्य और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। सेक्शन 9, दवा प्रतिरोधक टीबी, एमडीआर टीबी। दवा प्रतिरोधक टीबी, एमडीआर टीबी, टीबी का एक ऐसा प्रकार है जो सामान्य टीबी की दवाइयों से ठीक नहीं होता है। एमडीआर टीबी का इलाज करना मुश्किल होता है और इसके लिए लंबे समय तक इलाज की जरूरत होती है। एमडीआर टीबी तब होता है जब लोग अपनी टीबी की दवाइयां रोजाना नहीं लेते हैं या अपना पूरा कोर्स खत्म नहीं करते हैं। यह तब भी हो सकता है जब लोग ऐसी दवाइयां लेते हैं जो नकली हों या जिनका मानक सही न हो। सेक्शन 10, निष्कर्ष। टीबी एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन इसका इलाज संभव है। अगर आपको लगता है कि आपको टीबी हो सकता है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जल्दी पता और इलाज से पूरी तरह से ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। टीबी को हराने